पकड़ नीचे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब आप हमें इनका चाहे करीबी समझ लें, चाहे हमें इनका मुहिब समझ लें, कुछ भी समझ लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम के रहबर भी हैं। कोई समझे ना समझे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, जिसने अपनी कौम के रहबर को बुला दिया वो कौम अपने आप तबाह बर्बाद हो गई है, वो कौम अपने आप तबाह बर्बाद हो गई। होना ये चाहिए था लोगों को कि अपने बड़ों की इताअत करते, अपने बड़े लोगों के साथ चलते, लेकिन यहाँ पर दूसरा माजरा है कि लोगों ने करा ये है कि भाई अपने बड़ों को बड़ा तो ना समझा, बल्कि अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करी कि शायद उनसे बड़ा कोई नहीं हो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और इस दौर में मैं दो बातें आपके लिए, सबने अपनी अपनी बातें कही, मैं चंद 5 मिनट के लिए आपसे के सामने हाजिर हूँ। मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू, आप लोग मुझे सुनते रहते, खैर कोई बात नहीं है। और मेरे मिजाज से भी हमारी कौम के लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप जब भी झांसी के अंदर, चाहे वो ताज कंपाउंड की मस्जिद का मामला हो, चाहे तालपुरे की मस्जिद का मामला हो, जब ताज कंपाउंड की मस्जिद बन रही थी तो लोग काजी जी आगे आगे, आज का जब मस्जिद बन गई, प्रशासन के सामने सब कुछ हो गया, लोगों ने काजी जी को भुला दिया। और जिनने कौम को सिर्फ 2 टुकड़े करने के अलावा कुछ नहीं करा, आज कौम उन्हें सर पे बिठा ले बैठी है। ये समझिए कि भाई यही है, बाकी और कुछ है ही नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है तो अपने इल्म का सही इस्तेमाल करें। लेकिन हो उल्टा रहा है, जब बात आती है मैदान में आने की तो जवाब नहीं दे सकते तो कहते ये है कि भाई ये मसलक का गद्दार हो गया। सबसे बड़ा शोभा यही है इस दौर के अंदर, लाया जिस काम के लिए गया था उन्हें वो काम तो ना करा, बल्कि कौम को 2 टुकड़ों में बांट के, अगर किसी ने कहा कि भाई हमें ये बात आपकी समझ में नहीं आती, जैसे कसाई मंडी के अंदर आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं एक बात कहता हूं, और मैंने अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि सहाबी रसूल से बड़े ना गौसे आजम हैं, ना गरीब नवाज हैं, ना आला हजरत हैं, ना मुजद्दिद अल्फसानी हैं, कोई भी इनसे बड़ा नहीं है। जब मिंबर रसूल पर बैठकर एक आदमी साहबी रसूल हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंक रहा है तो कहते हैं कि भाई हम उससे बात नहीं करेंगे। और आला हजरत को इस दौर में लोगों ने अपनी जेब का ATM बना रखा है कि बैंक में डालो, निकालो और पैसा यूज करो। नारे लगाने को सिर्फ सुन्नियत समझ लिया है। और जो लोग मैदान में आकर अहले सुन्नत की रहनुमाई कर रहे हैं, अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़े आसानी से ये बना लिया भाई ये मसलक के गद्दार हैं, भाई इनसे दूर रहो, इनकी आपको दिखता नहीं है, खुद कुछ करना नहीं चाहते। बल्कि आला हजरत के शेरों को पढ़ के, आला हजरत ने मियाँ ये नहीं करा कि लोगों से नजराने लिए हों, शुक्राने लिए हों। बताइए काजी साहब अगर गलत हो मेरी बात, ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ, आला हजरत ने ये नहीं कहा। बल्कि उसी महफिल में एक जगह 9 नंबर में एक मियाँ साहब है, वहाँ महफिल बैठी, तमाम झांसी के अइम्मा थे, लोगों से कहा गया 3 मुफ्तियाने इकराम है, आप क्या कर रहे हैं? एक आदमी साहबी रसूल के खिलाफ भौंक रहा है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते? तो कहते भाई वो बड़ी चड़क जबान है। तो भाई वो चड़क जबान है तो आप क्या हैं? क्या आप कौम का सिर्फ नजराना और शुक्राने के लिए हैं क्या? बताएं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम का लोग आज खा रहे हैं, खाली जितनी आपने जिंदगी में रोटी नहीं खाई उससे ज्यादा किताबों के किताबें लिखी, 1400 से ज्यादा किताबें आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। आप कहेंगे कि आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमा कंजुल ईमान है कितने घंटे में लिखा? मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह अलैह जब आपसे कहा कि हुजूर बातिलों ने कुरान शरीफ का तर्जुमा लिखा है तो हमारा भी कुछ, तो आला हजरत असर के बाद बुलाते थे, सिर्फ 15 मिनट के लिए उन्हें 5.5 घंटे या तकरीबन 6.5 घंटे में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान, जो हम सुन्नियों के इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कयामत तक रहेंगे,
और हम उनका जिक्र आज जब तक जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे खून में आला हजरत से मसलक की गद्दारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक जिंदा हैं आला हजरत के मसलक पे कायम है और कायम रहेंगे और हमारी नस्लें भी यही कायम रहेंगी। जिंदाबाद। लोगों को होना ये चाहिए था अरे लोगों को होना ये चाहिए था कि भाई इस बात को जो इतना बबेला 9 महीने से मचा रखा है कि निपटाते बैठ के ख़त्म करते कि आपस में इत्तेफाक और इंतजार दूर हो, लेकिन लोगों ने हर आदमी ने उसमें अपने मजे लिए। और लोग कहते हैं बैठ के, सामने तो आना नहीं चाहते, कहते हैं बैठ के 2 मिनट में चुटकियों में ऐसे कहते हैं, चुटकियों में निपटवा दूंगा। कि आपकी ये रविश अच्छी है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उलमा इकराम की ये रविश अच्छी है कि ऐसे कई चुटकियों में 2 मिनट में निपटा देंगे? क्या भाई आपको ही निपटाना आता है ऐसा 2 मिनट में? हमें नहीं आता क्या निपटाना? हम आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा चड़क जबान है अगर अपनी पे आ जाएं, लेकिन हमने सिर्फ अपने मसलक का ख्याल किया, अपने इमाम की इज्जत का ख्याल किया कि आज अब हम कुछ करेंगे तो वो काम आपके ऊपर नहीं आएगा, वो हमारे इमाम के ऊपर आएगा। हमारा इमाम कोई मामूली इमाम नहीं। जब भी बातिल ने सर उठाया तो सिर्फ नारे ना लगाए हमारे इमाम ने। जब नबी के इल्म की बात आई तो 104 डिग्री सेल्सियस बुखार में मक्के शरीफ के अंदर दौलत मक्की लिख के रख दी कि बातिल देख के रह गए कि ये कौन है। ये इंडिया से आए थे, लोग कहते थे कि ये साहब रसूलुल्लाह को खुदा मानते हैं। जब बातिल ने सर उठाया ना तो हमारे इमाम ने उनका जवाब दिया और अपने सब लोगों को मिलाकर हर वक्त इमाम ने मशवरा करा। जब नदवा कायम हो रहा था तो आला हजरत अजीमुल बरकत परवाने शम्मे रिसालत ने बरेली शरीफ के अंदर मीटिंग की, जिसमें बधायूं शरीफ के मौलाना अब्दुल कादिर बधायूनी, महरेरा शरीफ के तमाम बुजुर्ग, फबून शरीफ के मौलाना हाफिज बुखारी और हिंदुस्तान के तमाम अइम्मा को इकट्ठा किया और उसमें हाफिज बुखारी मौलाना अब्दुल समद फबूंदवी रहमतुल्लाह अलैह को उस मजलिस का सदर मुंतखब किया। आला हजरत ने यह नहीं किया कि अपनी जात के लिए कोई काम किया, आला हजरत ने पूरी जिंदगी दीने रसूलुल्लाह के लिए काम किया। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए, इस दौर के अंदर 200 मुल्कों में दावत इस्लामी का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हिंदुस्तान में 160 जामियतुल मदीना है। कितने? 160 जामियतुल मदीना। और आप मदनी चैनल देखिए, कोई वक्त ऐसा नहीं आता है जिसमें आला हजरत का जिक्र ना हो। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अपनी औलाद से कि अगर वो जिस वक्त मसले के आला हजरत से हट जाएं तो इनसे मेरी खिलाफत भी तलब है, इनसे मेरे सारे मामलात भी दूर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पीर के मुरीद हैं जिसने हमें ये सिखाया है, हमें ये बताया है कि मसले के आला हजरत पे चलते रहो। लेकिन ये ऐसा ना चलो कि आदमी बस इस दौर में क्या हो गया, बस मसले के आला हजरत के नारे लगाना ही सब कुछ है। आपको शायद एक बात ना मालूम होगी, जब इंटरनेट चालू हुआ तो सबसे पहले बद मजहबों कायदियानी काफिरों ने अपना तर्जुमा नेट पे डाला। उसके बाद अहले सुन्नत की अजीम तहरीक दावत इस्लामी ने सबसे पहले कंजुल ईमान के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया कि लोग पूरी दुनिया में जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट की दुनिया में दीन के मामले में रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर आप कुरान करीम का तर्जुमे का देखेंगे तो कंजुल ईमान, बहारे शरीयत की जिल्दें देख ले। आप जापान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, एशिया में कोई भी मुल्क में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आपको दावत इस्लामी का काम मिल जाएगा। जैसा कि अभी मौलाना ने कहा कि तुर्की में जलजला आया, 50 बताया था, इमदाद की हिंदुस्तान वालों ने खाली। पाकिस्तान के सिंध में 7 करोड़ लोग मुतासिर हुए। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आप ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी आखिरी बात यह है कि जो कौम अपने रहबर को बुला देती है वो खुद तबाह हो बर्बाद हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।